उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आ जाइए। ओके। और इस वाली क्लास में हम अपना देखेंगे कि आज हमारे आए हुए क्वेश्चंस। देखो, आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, एसएससी जीडी वाले बच्चे, और मैं कह रहा था कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ईजी होगा, सब कुछ आप जो पढ़ रहे हो वही आएगा। समझ गए? जो पढ़ा हुआ है अगर वो आ जाए तो हमारे लिए ईजी हो जाता है हमारा पेपर, राइट? तो आप में से जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो बड़े खुश हैं, और वो बिल्कुल जो पढ़ के गए थे वो उनके दिमाग में आया, और वो उनके पेपर में भी आया, और वो करके आए। ठीक है, चलो ओके, शुरू करते हैं, है ना? आ जाइए, आ जाइए, मोस्ट वेलकम बच्चे। शुरू करते हैं फिर आज का सेशन, और इस वाली क्लास में देखते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 बजे भी मैं आपको कराऊंगा एसएससी एग्जाम्पल वाले चैनल पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, चलो ओके। वॉइस स्लो आ रही है? वॉइस कैसे स्लो आ रही है भाई? है भाई? अब जरा देखना इसको। अब क्या होठ पे ही लगा लो यार, बिल्कुल इसको है। अब क्या इसे होठ पे चिपका दो? इसे हद करते हो यार। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि आज जो जो पूछे गए हैं बच्चे, जैसे कि एमएस स्वामीनाथन को आप पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से, क्या उनका निधन वो कब हुआ था? 28 सितंबर 2023। हम ये बार बार कर रहे थे, ये आपको पता था। ठीक है, ओके। और इनको 2024 में क्या मिल गया था भाई? भारत रत्न। ठीक है, अब देखो, हमने इनका निधन भी जरूर पढ़ा, और हमें यह भी पता कि इनका जन्म कब हुआ था। ये 1925 में हुआ था, और कुंभकोणम में हुआ था। और कुंभकोणम कहां पर पड़ता है बच्चे? ये पड़ता है तमिलनाडु में, राइट है ना? और हरित क्रांति का भारत में जनक कहा जाता है। अभी और भी क्वेश्चन निकलेंगे इनसे, समझ गए? हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है भारत में, ये बात ध्यान रखना। दुनिया में कौन है हरित क्रांति का जनक? वो है नॉर्मन बोरलॉग। याद रखोगे, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है दुनिया के अंदर, है ना भाई, दुनिया में। अच्छा, अब भारत का आपसे पूछ रहा है पहला बजट कब पेश किया गया था। अब ये वाला बजट कहां से आपसे पूछा है बच्चे? क्या ये स्वतंत्रता के बाद का पूछा था, है ना, या फिर आपसे शुरू का पूछा है? पहला देखो, अगर आपसे स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद पूछे तो ये 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। ठीक है बच्चे, और ये किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी के द्वारा। कौन, किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि सबसे पहला ब्रिटिश भारत का भारत में कब? सर, ब्रिटिश भारत का जो पेश किया गया था वो पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को बच्चे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये तब का है ब्रिटिश भारत का, ये जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अगर आपसे यूं पूछा जाए गणतंत्र भारत का किसने किया? भाई, जब हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गए, उसके बाद फरवरी 1950 में वो किसने पेश किया था गणतंत्र भारत का? सर, गणतंत्र भारत का जो पेश किया है जॉन मथाई ने किया है, जॉन मथाई। ओके बच्चे, क्लियर है? चलो आ जाओ। संदीप कुमार, ये आपको पता है, कई बार पढ़े था, है ना, तीरंदाजी से इनका संबंध है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, सीआरआर का पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशो है, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। ओके बच्चे, क्लियर है। आपसे पूछा है नागार्जुन सागर बांध, ये कहां है? ये बच्चे कृष्णा नदी के ऊपर है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। ओके बच्चे, ये कहां है? यह बांध आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के बीच बना है। तो हमारा ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पर। फिर आपसे पूछा है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार, ये किसको मिला है? निहोन हिदान्याक्यो। ये कौन है? पढ़ा है, जापान का संगठन है ये। ठीक है, ये क्या है? जापान का संगठन है। और ये क्या काम करता है जरा बताओ? सर, ये पूरी दुनिया में इस चीज की आग्रह करता है कि भैया परमाणु बम खत्म कर दो आप। ठीक है, परमाणु बम को डिफ्यूज कराने की रिक्वेस्ट करता है सबसे, कहीं ये बुरा चीज है, इसको खत्म कर दीजिए। तो इसको मिला है, ध्यान रखोगे, निहोन को। तो ध्यान रखोगे 2024 का ये वाला प्रारूप तैयार करना। अब आपसे पूछ रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति कब बनी थी? ये 29 अगस्त को बनी थी 1947 को। और इसमें टोटल 7 मेंबर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके हेड थे। इन्होंने अपना पहला प्रारूप कब छापा था? इन्होंने छापा था फरवरी 1948 में। ये आपने पढ़ा है खूब अच्छे से। ठीक है भाई, तो बोलो, ये है 7 सदस्य है। प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भाई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखो, हम मेंडलीफ से करते थे। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी भाई वो किस पर अगर आप देखोगे आधारित है? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है ना?
और जब मेंडलीव ने शुरू में आवर्त सारणी पर काम करना शुरू किया था तब उसे कितने तत्वों के बारे में पता था? 63 तत्वों के बारे में पता था। यह भी पूछा जाएगा आने वाले समय में, ध्यान रखना। अभी कितने तत्व हैं आवर्त सारणी में? 118 तत्व हैं अभी, याद रखोगे, आवर्त सारणी के अंदर। क्लियर हो जाएगा। इसमें कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं बच्चे? इसमें होते हैं 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? 7 आवर्त और 18 समूह, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है मोहिनीअट्टम नृत्य आप किस राज्य से संबंधित देखते हैं? ठीक है भाई, जरा बताइए, है ना। मोहिनीअट्टम के बारे में पूछ रहा है आपसे। मोहिनीअट्टम तो बच्चे ये तो केरल से है। और मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, कल्याणकुट्टी अम्मा इनको कहते हैं। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, मोहिनीअट्टम में अगर आप देखोगे, है ना भाई, अगर आपसे देखे कनक रेले का संबंध किससे हो जाएगा? इसी से हो जाएगा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर है, शाबाश। ओके, 1990 का एशियन गेम्स कहां हुआ? देखो, जब हम एशियन गेम्स को पढ़ते हैं बच्चे, तो एशियन गेम 2023 वाले, हालांकि ये 2022 वाले थे जो चाइना में हुए थे, 2022 वाले 2023 में, तो ये 1990 में भी चाइना में हुए थे और 2010 में भी चाइना में हुए थे। 2022 वाले चाइना के हांगझाऊ में हुए 19वें नंबर के, आपको पता है। 2022 वाले 2023 में कराने पड़े थे कोविड की वजह से। 1990 में भी चीन में हुए थे, 2010 में भी चाइना में हुए थे। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, है ना। और अगर आप देखोगे थाईलैंड में सबसे अधिक संस्करण हुए हैं, 66, 70, 78 और 98। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेजबानी की है इन 4 आयोजनों का स्थल कहां पर हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण कोरिया ने भी 3 बार 86, 2002, 2014 में मेजबानी कर रखी है। भारत ने 2 बार कर रखी है। भारत ने सबसे पहले, ध्यान रखोगे, 1951 वाले की ही करी थी जो दिल्ली में हुई थी, और फिर ध्यान रखोगे 1982 वाले की भी करी है। तो 2 बार भारत ने कर रखी है। ओके भाई, 26वां जो 2026 में जो होगा 20वें नंबर का, वो होगा आपके जापान के अंदर। 2030 में जो 21वां होगा वो होगा कतर के अंदर। 2034 में जो 22वां होगा वो होगा आपका, ध्यान रखोगे, सऊदी अरेबिया के अंदर। ये बात ध्यान रखना, आपसे ये बात पूछ सकता है बच्चे। क्लियर है? तो एशियन गेम्स से भी आपका निकला है, आप कर सकते हो आराम से। ये भी कथकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? सर जी, केरल का है। ठीक है भाई, ये कहां का हो जाएगा? ध्यान रखोगे, केरल का। कोटक्कल शिवरामन का संबंध आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है। कोटक्कल शिवरामन, याद रखोगे, उनका संबंध किससे हो जाएगा? वो भी आपको पता है भाई, कथकली से ही है। कथकली केरल का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखो। इसमें क्या चीज दर्शाई जाती है? सर, इसमें रामायण को दर्शाया जाता है। रामायण के साथ इसमें भरतनाट्यम, सॉरी, ध्यान रखोगे, महाभारत को। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, महाभारत को, ये चीज को इसमें दर्शाया जाता है। रामायण और महाभारत को बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया जाता है इसमें, रंगों का प्रयोग, समझ गए आप लोग। देखो, ये सारी चीजें आने वाली शिफ्ट में वो निकाल लेगा धीरे धीरे बच्चे। क्लियर है? ओके, अब ये पूछ रहा है गुरु एम के सरोजा, भरतनाट्यम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उन्हें साल 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। सरोजा का संबंध है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से तो भाई हम कमला कुमारी, ध्यान रखोगे, कुमारी कमला का संबंध भी इससे हम देखते हैं। कुमारी कमला हो जाती हैं, है ना। टी बाला सरस्वती को देखते हैं, टी बाला सरस्वती को आप देखते हो बच्चे। ओके, लीला सैमसन को आप देखते हो, इसमें से लीला सैमसन को। ओके बच्चे, इनको भी आप देखते हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और आप मृणालिनी साराभाई को देखते हो, मृणालिनी साराभाई को आप देखते हो, और मल्लिका साराभाई को भी आप देखते हो। ओके बच्चे, मल्लिका साराभाई को भी आप देखते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, याद है, ये शहरी के ऊपर थी। ठीक है ना, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई थी। यह योजना महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू की गई थी। शहरी शिक्षितों को रोजगार देना, ये करी थी हमने। ठीक है, शहरी शिक्षित लोगों को रोजगार देना, ध्यान रखोगे, शहरी शिक्षित लोगों को रोजगार देना इसका उद्देश्य था। समझ गए आप लोग? ओके, बोलता है अकबर और कौन से युद्ध के बारे में पूछा गया है भाई? वो तो तुम ही जानो। देखो, ठीक है, अकबर के साथ किसका युद्ध? चाहे तो महाराणा प्रताप वाले का पूछा गया होगा, है ना भाई, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। या फिर
ध्यान रखोगे हेमू के साथ जो युद्ध हुआ था अकबर का, ओके, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हेमू के साथ पानीपत, ध्यान रखोगे पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था, ये बात ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी बच्चे, ओके। अब इनमें से कौन सी पूछी गई है? बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जरा बताओ सर, चाहे तो यूपीएससी हो, चाहे किसी स्टेट का पीएससी हो, यानी कि कोई स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये आपको भाग 14 में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और आर्टिकल 315 से 323 के बीच में मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ गए? तो इस चीज से अभी क्या समझे तुम? इस चीज से ये समझे ओनली रिवीजन, प्रीवियस क्लासेस का ओनली रिवीजन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है माइकल फैराडे ने विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज कब करी थी? 1831 में करी है सर। बोलता है तीसरी पंचवर्षीय योजना की चुनौतियां क्या थी? सर कौन सी चुनौती उसमें आई होगी? भाई युद्ध, एक तो सबसे बड़ी बात 1962 में चीन के साथ लड़ाई, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई बच्चे, ओके, क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात आपको पता है बहुत बुरा सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ा था उस समय, बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहा था। ये जो 1961 से 66 के बीच की थी, ये फ्लॉप हो गई थी बच्चे, ये फ्लॉप हो गई थी हमारी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें युद्ध भी है, संसाधनों की कमी भी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, मुद्रास्फीति, सूखा, अर्थव्यवस्था में कमजोरी, वास्तविक वृद्धि दर का लक्ष्य से कम होना, समझ गए आप लोग? तो काफी सारे इसमें कारण थे बच्चे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है साल 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी भी जयंती मनाई गई थी? जरा बताओ। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। अब आप देखो सर, 153वीं कब मना रहे हो आप? 2022 में। 152वीं कब मना रहे हो? 2021 में। 151वीं कब मना रहे हो? 2020 में। और आपको तो पता ही है कि 150वीं कब बनाई गई है? 2019 में। बस यहीं से आप हिट रखो कि 2019 में 150वीं थी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ गए? यहां तक आप याद रखोगे ना कि 2019 में 150वें नंबर की थी, ठीक है बच्चे, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छा। बोलता है पहला एशियाई खेल कहां आयोजित किया था? ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है। पहला वाला जो एशियाई खेल था बच्चे, पहला एशियाई खेल जो था, ये एशियाई खेल 1951 में, ध्यान रखोगे, दिल्ली में हुआ। अगले में आपसे डेट भी पूछ सकता है, 4 से 11 मार्च के बीच में हुआ था बच्चे, 4 से 11 मार्च के बीच में हुआ था, ओके भाई, क्लियर है। और यहां पर अगर आप देखोगे 11 देश आए थे, 11 देश के कितने प्लेयर आए थे? 489 प्लेयर आए थे। टॉप पर कौन रहा था? जापान। जापान ने यहां पर 24 गोल्ड के साथ टोटल 60 पदक जीते थे, और भारत दूसरे नंबर पर रहा था, भारत के 15 गोल्ड आए थे यहां पर, क्लियर है बच्चे, समझ गए? हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से है, ओके बच्चे, किससे हो जाएगी? खाद्यान्न से हो जाएगी, है ना। जैसे कि हम चावल लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, इसका संबंध इससे हो जाएगा बच्चे, क्लियर है। बोलता है अशोक के जो शिलालेख थे उनकी भाषा क्या थी? ये आपसे पूछा गया। तो ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ये इनकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, याद रखोगे। टोटल कितने शिलालेख है बच्चे? 33। टोटल कितने शिलालेख है? 33। बड़े बड़े कितने हैं? 14। और स्तंभ वाले कितने हैं? 7। याद रखोगे, स्तंभ वाले हैं इतने। ये शासक बनने से पहले अशोक कहां का था? अशोक उज्जैन का था बच्चे, उज्जैन का राज्यपाल था, ओके भाई, शासक बनने से पहले, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? शासक, ठीक है, जरा बताओ, है ना, आपके हिसाब से कैसा लगा? इसकी पीडीएफ जो मिलेगी वो विनिस्टर एग्जाम पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी बच्चे। ये कहां पर मिल जाएगी? विनिस्टर एग्जाम पर टेलीग्राम पर। और मैं बाकी आपको 9 बजे करवाऊंगा 9 PM एसएससी वाले चैनल पर, एसएससी एग्जाम पर पूरे दिन भर के वहां करा के आगे को क्लास कराऊंगा, एसएससी एग्जाम पर जो जीएस की क्लास है। अब आगे अपनी पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है शोभा नायडू, इनका संबंध जरा बताओ, है ना भाई, कौन बच्चे बताएगा? है ना, बहुत बहुत बढ़िया। ये ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, या फिर कथक लगाएगा? कौन बच्चा है? ठीक है, तो सर हमारा राइट आंसर शोभा नायडू देखते हैं, है ना भाई। शोभा नायडू का संबंध किससे है बच्चे? शोभा नायडू ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस, ध्यान रखोगे, हम हमेशा से वही बात बोलते आ रहे हैं कि भाई प्रीवियस पे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर साथ में 2023 की करंट अफेयर पर और 2024 का
2024 के मेन करंट अफेयर पर, जो मेन इवेंट हुए हैं उन पर 2024 के, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, उसी पर फॉलो करना है, समझ गए आप लोग। क्योंकि चाहे सीजीएल का पेपर हो, रात को 9 बजे आपकी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन सब की क्लास चलती है। अब तो वो जीडी की चल रही है रात को 9 बजे, तो एक अंदाजा लग जाता है कि भाई पूरे साल क्या पूछा गया है। तो हम तो देखते रहते हैं, सीजीएल वाला बच्चा हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, 2023 उसमें भरा पड़ा था और प्रीवियस भरा पड़ा था ज्यादातर। लेकिन 2024 के भी कुछ आप इंपॉर्टेंट इवेंट याद रखोगे करंट में, ठीक है। चल, ये बोलता है शोभा नायडू सर कुचिपुड़ी से हैं, इनको 1991 में क्या मिला बच्चे? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। क्या मिला? संगीत नाटक अकेडमी। इनको 2001 में क्या मिला? पद्मश्री मिला है। तो ऐसे हमें ध्यान रखना, हमारा राइट आंसर ये। इन्होंने किससे डांस सीखा? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम से सीखा है। ध्यान रखोगे, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम से, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इनसे इन्होंने डांस सीखा है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? जरा बताओ। शाबाश बच्चे, है ना। अगर हम देखेंगे 2011 की, भाई इसके हिसाब से तो हिंदू धर्म सबसे ज्यादा है हमारे देश में भाई, है ना। और वो कितना है? वो है 79.8%। फिर आपको कौन लोग मिलेंगे बच्चे? फिर हमें मुस्लिम मिलेंगे 14.2% पर। फिर हमें कौन मिलेंगे? ईसाई मिलेंगे। ईसाई कितने पर मिलेंगे? 2.3 पर मिलेंगे। फिर हमें कौन मिलेंगे यहां पर? ध्यान रखोगे, सिख मिलेंगे। और सिख कितने पर मिलेंगे? 1.7 पर। फिर आपको बौद्ध मिलेंगे। बौद्ध कितने पर मिलेंगे? 0.7 पर। फिर आपको जैन मिलेंगे कितने पर? 0.4 पर। और जो अन्य धर्म को मानते हैं वो तकरीबन 7.9 मिलियन है, तकरीबन 79 लाख हैं। और तकरीबन ध्यान रखोगे 0.7% हमारे देश की पॉपुलेशन का, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा हिंदू और मुसलमानों के बाद तीसरा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? ईसाई, है ना भाई। हिंदू और मुसलमानों के बाद ईसाई हम याद रखेंगे। ओके बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुक्केबाजी खेल से संबंधित आपको लगता है? जरा बताओ। क्या सर अपरकट है, हुक है, जैब है, या फिर ऊपर के सभी? जरा बताइए, शाबाश कर सकते बच्चे। ये बोलता है कौन सा शब्द है जो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है? सर अपरकट तो है ही, हुक भी है, जैब भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्लियर है। मुक्केबाजी से संबंधित अगर आप देखोगे, है ना भाई, अमित पंघाल का संबंध इसी से है, विजेंद्र सिंह का संबंध इसी से है ना भाई। और मैरी कॉम का संबंध भी इसी से है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल सही है। बोलता है कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेता के बारे में बताइए। देखो अभी जैसे धीरे धीरे आपसे पूछेगा अर्जुन पुरस्कार क्या है, कितनी राशि है, पहली बार कब दिया गया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसमें खेल में से निकाल के लाएगा कि तब किसको मिला, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। जरा बताओ, अगर हम देखेंगे इसमें से कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार अगर आप देखोगे बच्चे, ये आपका हो जाएगा कब का है? ये है 1961 में मिलना शुरू हुआ और 15 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। ओके बच्चे, लेकिन 1972 में मिला है कबड्डी के लिए पहली बार। वो किसको मिला? सहानंद महादेव शेट्टी। कहां के? महाराष्ट्र के। इनको 1972 में मिला कबड्डी के लिए। ओके, अच्छा, ये जो कबड्डी है गेम, ये हमारा कबड्डी खेल कैसा है बच्चे? ये है पारंपरिक, याद रखोगे, पारंपरिक खेल है, ठीक है बच्चे, याद रखोगे, ये एक पारंपरिक खेल है। जैसे पारंपरिक खेल हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे गिल्ली डंडा बच्चे, गिल्ली डंडा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। जैसे गुलेल हो गया, गुलेल। जैसे लट्टू हो गया, लट्टू। ये सब क्या है बच्चे? ये ध्यान रखोगे, ये पारंपरिक खेल में ही आते हैं। और ऐसे ही कबड्डी भी आती है पारंपरिक खेल में, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ये। बोलता है भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू करी है? डिजिटल इंडिया योजना, शाबाश भाई, कर सकते हैं। अगर हम देखें बच्चे, इसमें आप पहले तो जनधन योजना को जरूर ध्यान रखोगे। जनधन योजना, ठीक है, ये आपकी कब शुरू हो गई थी? 2014 में। जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए थे, याद है। उसके बाद आप डिजिटल को भी याद रखोगे। डिजिटल, है ना बच्चे, किसके बारे में? इंडिया योजना। ये कब की है? 1 जुलाई 2015 की है, याद रखोगे। ये कब की हो जाएगी बच्चे? ये 1 जुलाई 2015 की हो जाएगी। अब 25 जून 2015 में
कौन सी चली थी? स्मार्ट सिटी मिशन। याद रखोगे बच्चे, स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश भाई, बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है? जरा बताओ बच्चे, क्या लगा सकते हो? बच्चे हम देखते हैं विक्रम सेठ के द्वारा इनमें से कौन सी। भाई ए सुटेबल बॉय है ना भाई, ए सुटेबल बॉय, ये तो कॉमन सी इनकी बुक है, ठीक है ना भाई। अगर आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी है, ये है रॉयट एंड मिश्री मंडी, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? रॉयट एंड, ध्यान रखोगे, रॉयट एट मिश्री मंडी इज द राइट आंसर। ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, बी नहीं, सी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के 51 में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? याद रखना है जरूर जरूर। जैसे हम कहने लगे सर 51 में कौन बने हैं, वो बने हैं संजीव खन्ना, है ना भाई, संजीव खन्ना। और ये अभी रिटायर हो जाएंगे बच्चे 13 मई में, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, 13 मई में ये रिटायर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी 65 साल उम्र हो जाएगी। और ये कब बने थे? ये नवंबर 2024 में बने हैं। और अगर आप देखोगे बच्चे 50वें कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़। 50वें कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। और 49वें कौन बने थे? यूयू ललित बने थे, यूयू ललित बने। 48वें कौन बने? रमन्ना बने। 47वें कौन थे? बोबड़े थे, बोबड़े। और 46वें कौन बने थे? गोगोई बने थे, गोगोई। ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ये वाले। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चे, है ना, बहुत बहुत बढ़िया भाई। बोलता है शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले किया जाना चाहिए? ये मंगलाचरण है, पल्लवी है, अब या फिर अभिनय लगाओगे या फिर बातू है, ये कौन सा है? शाबाश बच्चे, कर सकते हैं। सर ओडिसी नृत्य के बारे में हमसे बोला है, ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तो सर उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा का है। और इसमें सबसे पहले जो किए जाने वाला चरण है वो है मंगलाचरण। तो हमारा राइट आंसर लगाओगे, मंगलाचरण इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, शाबाश। ओडिसी, ओडिसी का अग्रदूत बोला जाता है गोटीपुआ नृत्य को। कौन से को? गोटीपुआ नृत्य को कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है ना। कौन लगा रहा है? बातू, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छा। यस, गुरु पंकज दास का संबंध इसी से, बहुत अच्छे बच्चे, गुरु पंकज दास का संबंध इसी से है ना। केलुचरण महापात्रा का संबंध इसी से है। ओके बच्चे, केलुचरण महापात्रा का संबंध, और रतिकांत महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, और ध्यान रखोगे सोनल मानसिंह का संबंध इसी से हो जाएगा। कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है? देखते हैं भाई कौन सी है। सर फास्टिंग फीस्टिंग, ये तो अनीता देसाई की है। ये किसकी हो जाएगी बच्चे? तो अनीता देसाई की हो जाएगी। ओके भाई। ए सुटेबल बॉय, ये तो विक्रम सेठ का हो जाएगा जी, ये तो विक्रम सेठ का हो जाएगा। सी ऑफ पपीज, ये तो अमिताभ घोष की हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी? अमिताभ घोष की हो जाएगी बच्चे। तो फिर बच्ची कौन सी है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। और इनको तो 1997 में बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। किसको मिला है बुकर प्राइज? अरुंधति रॉय को। और अरुंधति रॉय इनको किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला। ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक? बहुत अच्छा बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। बोलता है वरांश हिंदू त्योहार दिवाली के जैसा है, जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। कौन सा बच्चे? बारांश के बारे में आपसे बोल रहा है। अगर आप देखोगे इसमें से बारांश जो है ये एक हिंदू त्योहार है। ये क्या है बच्चे? एक हिंदू त्योहार है। ओके भाई, और ये बिल्कुल दिवाली के समान है। ये होता है महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र प्लस गुजरात में होता है। इसको वर्ली और कोकना जनजाति के द्वारा किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, शाबाश, ए इज द राइट आंसर, हमारा राइट आंसर है। क्योंकि अगर आप देखोगे संथाल और मुंडा ज्यादातर जो मिलेंगे वो आपको झारखंड में देखने को मिल जाएंगे, है ना, जिसमें से आप संथाल उड़ीसा में भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, और गोंड और भील आपको मध्य भारत में बहुत मिलेंगे बच्चे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना बच्चे। बहुत अच्छा, ये कौन सा है? अगर हम देखें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, है ना भाई, अगर आप देखो इसमें से
180 में से 2024 में हमारी रैंकिंग 176 है। राइट बात है भाई, लेकिन हमारा स्कोर क्या है ना, अगर हम देखेंगे हमारे स्कोर है 27.6। स्कोर कितना है बच्चे भारत का, इतना स्कोर है अगर आपसे स्कोर पूछ ले तो। लेकिन अगर आप 2023 में रैंकिंग देखोगे ना भैया, 2023 में तो हम टॉप कर गए थे 180 में से 180, समझिए। और 2024 में फर्स्ट पर कौन आया, एस्टोनिया आया। याद रखोगे एस्टोनिया की रैंकिंग थी नंबर 1। एस्टोनिया यूरोप का देश है बच्चे, कहां का है, यूरोप का देश। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है उच्च उपज देने वाली किस्म HVY, है ना भाई। अब HVY क्या है, इसको बोलते हैं, हम ध्यान रखोगे, हाई यील्डिंग वेराइटीज। अब बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थीं? मुख्य रूप से पूछ रहा है वो, बोलता है हरित क्रांति में मुख्य रूप से, ठीक है। अगर हम हरित क्रांति में देखेंगे, जैसे भाई हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का भी हो गई, है ना। लेकिन आपसे मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो मुख्य रूप से तो 2 ही बता के आओगे तुम कोई, ठीक है। और वो कौन सी है, गेहूं और चावल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है बच्चे। तो हमारा राइट आंसर ये। हरित क्रांति जो थी बच्चे, ये हरित क्रांति ध्यान रखना 1940 के दशक में शुरू हुई थी। और कहां से, मैक्सिको से शुरू हुई थी। ओके, और पूरी दुनिया में इसका डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है पूरी दुनिया में, वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ओके, ये हो जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। ये यूएसए से आते हैं, जरूर ध्यान रखोगे आप, यूएसए से आते हैं ये। 1970 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था शांति का, ठीक है बच्चे, शांति का नोबेल प्राइज। भारत में हरित क्रांति की स्थापना 65 में हो गई और शुरुआत 66-67 में हो गई थी, क्लियर है। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है, आप जानते हो। और जो स्थापना होती है वो शास्त्री जी के समय पर हुई थी। शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 के बीच में क्या थे बच्चे, हमारे प्रधानमंत्री थे। और जो स्थापना होती है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय पर होती है, जो 1961 से लेकर 1966 के बीच में थी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आज भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन निकाला है, ध्यान रखना, निकालेगा, उसके टॉपिक है भैया ये, उन्हीं से निकालता रहता है वो, ये बात ध्यान रखना। बोलता है भारत की संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका का प्रावधान है? जरा बताओ, संघ की कार्यपालिका के बारे में हमसे बोल रहा है ना बच्चे, संघ की कार्यपालिका के बारे में, है ना। अगर हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका, ये जो संघ की कार्यपालिका है ये 52 से 78 तक आपको देखने को मिलती है, भाग 5 में आती है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। क्या संघ की कार्यपालिका में मुख्य न्यायाधीश आते हैं, राज्यपाल नो, सीएम नहीं, ध्यान रखो सीएम भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये वाले बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति आते हैं या नहीं, कौन बच्चा बताएगा? सर उपराष्ट्रपति आते हैं या नहीं आते हैं? जानू मैं आप क्या आंसर लगाओ, एक बार देखूं, है ना, यस और नो। भाई राष्ट्रपति तो आते हैं, राष्ट्रपति तो आते हैं, मंत्री परिषद भी आती है, मंत्री परिषद भी आती है, अटॉर्नी जनरल भी आता है, आर्टिकल 76 वाला वो भी आता है, क्योंकि 52 से 78 तक की चीजें तो ये सारी आती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री भी आपको पता है मंत्री परिषद का हेड होता है, तो वो भी आता है इसी में। उपराष्ट्रपति आते हैं, यस आते हैं, उपराष्ट्रपति भी तो इसी बीच में आ जाते हैं, 52 से 78 के बीच में तो आते हैं इसमें। ओके, यस वाले बच्चे बिल्कुल ठीक, शाबाश। बोलते स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेलों में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? जरा बताओ, शाबाश बच्चे। हम कहते हैं आजाद भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब निकाला? आपको अच्छे से पता है, हॉकी में ओलंपिक भारत की ओर से 1928 में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया, ठीक है, तभी जीत गया, पहुंच गया और जीत गया, ठीक है, ध्यान रखोगे। हमने यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया, 1932 वाले में भी हम गोल्ड जीत गए थे, 1936 वाले में भी हम गोल्ड जीत गए, फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 वाला हुआ ही नहीं, 1944 वाला भी नहीं हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से, फिर 1948 में हुआ तो फिर हमारी टीम फॉर्म में थी, फिर 1952 में फिर हमारी टीम फॉर्म में थी, 1956 में फिर फॉर्म में थे, यहां पर पाकिस्तान जीत गया, 60 में आके यहां पर हमारे पल्ले सिल्वर पड़ा, 1964 में हम फिर गोल्ड जीत गए, 1968 में हम इस बार ब्रॉन्ज जीते, 1972 में हम ध्यान रखोगे ब्रॉन्ज जीते, और 1980 में हम लास्ट टाइम गोल्ड जीते, 2020 में हम ब्रॉन्ज जीते,
2024 में हम ध्यान रखोगे ब्रॉन्ज जीते। तो ऐसे हम 8 बार हम क्या जीत चुके हैं, गोल्ड, 4 बार हम ब्रॉन्ज जीत चुके हैं, 1 बार सिल्वर जीत चुके हैं, टोटल हम 13 पदक जीत चुके हैं। ये ईयर वाइज है। आपसे क्या कह सकता है, जैसे 2024 वाले को छुपा लेगा वो, ठीक है, छुपा लेगा। फिर आपसे क्या बोलेगा कि 2023 तक हम कितने ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। तो भाई 2023 तक तो हमारे पास ब्रॉन्ज 3 ही थे, चौथा तो 2024 में आया हमारा ब्रॉन्ज हॉकी में, याद रखना। वो आपसे एक कोई भी छुपा सकता है, ठीक है भाई। और 48 में हम आजादी के बाद क्या जीते थे, गोल्ड मेडल हॉकी में। ये ध्यान रखना बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ये आप ध्यान रखोगे। शाबाश भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। जरा बताओ, 57 में, 59 में, 161 या फिर आप लगाओगे 155 में, किस में है। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा। अगर हम देखें इसमें से, ये बोलता है राज्यपाल के बारे में बच्चे। अब राज्यपाल का वर्णन तो 153 में है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ है, राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात लिखी गई है, ठीक है जी। 154 में बोला गया है कि वो राज्य की राज्यपालिका का हेड होगा, है ना भाई। राज्य की, ध्यान रखोगे, राज्यपालिका का यानी कि कार्यपालिका का हेड होगा राज्य के अंदर। 155 के द्वारा उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वैसे तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, बट फिर भी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक उसे गद्दी पे बिठा के रखता है, चाहे उसे 5 साल से पहले हटा दे, चाहे 5 साल के बाद भी चलाए रखे, उसे बिठाए रखे। 159 में उसकी शपथ है बच्चे, ठीक है, ध्यान रखोगे। उसको शपथ कौन दिलाता है, जो राज्य में, राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट होता है ना बच्चे, उस हाई कोर्ट का जो जज होगा, चीफ जज, वो इसे शपथ दिलाएगा, याद रखोगे, वो इसे शपथ दिलाता है। अगर चीफ जज नहीं है राज्य के हाई कोर्ट में, तो कोई अदर जो वरिष्ठ जज है वो दिला देगा इसको, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। राजपथ किस वर्ष में गणतंत्र दिवस के परेड का स्थायी स्थल बन गया था। जरा बताइए, क्या लगाओगे। राजपथ के बारे में बोल रहा है हमसे, बोलता है 56 है, 57 है, 54 है या फिर 55 है, ये कौन सा होगा। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा सर, राजपथ है ना भाई। जरा बताओ राजपथ। अब तो आप जानते हो राजपथ को कर्तव्य पथ बोलने लगे हैं, ठीक है भाई। क्या बोलने लगे हैं बच्चे, अब तो इसे कर्तव्य पथ बोलने लगे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताओ, शाबाश सर। अगर हम देखें, सबसे पहली जो हुई थी 1950 में 26 जनवरी को परेड, जब हम गणतंत्र हुए थे, तो वो इरविन स्टेडियम में हुई थी, है ना। या तो इरविन एम्पलीफायर आपसे बोल देगा, या फिर आपसे ध्यान रखोगे ये इरविन एम्फी थिएटर, ध्यान रखोगे, या तो इरविन एम्फी थिएटर बोल देगा या फिर इरविन स्टेडियम बोल देगा आपसे, ध्यान रखोगे। तो इरविन स्टेडियम में हुई थी सबसे पहले 1950 26 जनवरी में, ठीक है। उसके बाद 1954 तक ऐसे ही अदर जगह होती रही, जैसे कि लाल किले पर हुई, जैसे कि लाल किले पर, जैसे रामलीला मैदान में, है ना बच्चे, रामलीला मैदान में, है ना भाई, ध्यान रखोगे। लाल किले पर हो गई रामलीला, जैसे किंग्सवे कैंप पर हो गई, किंग्सवे कैंप पर, ऐसे अदर जगह पर होती रही। लेकिन 1955 से क्या हुआ, स्थायी स्थल बन गया था राजपथ, यानी कि कर्तव्य पथ, और यहां पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, याद रखोगे, राष्ट्रपति 26 जनवरी पर झंडा फहराते हैं। तो पहले वाले पर कौन आए थे भाई, यहां आए थे सुकर्णो, याद रखोगे, कौन आए थे बच्चे, सुकर्णो आए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया। अच्छा ठीक है सर, यहां पर कौन आए थे, जब 1955 में स्थायी बन गया था राजपथ, तब कौन आए थे, वो आए थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, याद रखोगे, किसके बच्चे, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल आए थे, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, शाबाश। किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन 9 नवंबर 2024 को हो गया। अब जरा बताओ, क्रिकेट, पोलो, हॉकी या फिर फुटबॉल है, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। एक कपल बच्चा लिख रहा है सर बहुत आसान था पेपर, क्या बात है, कपल स्टेटस लवर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, शाबाश। अगर हम देखेंगे 9 नवंबर 2024 को निधन हो गया, तो सर वो क्या खेलते थे, पोलो खेलते थे बच्चे, पोलो इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। अगर आप देखोगे पोलो में ये भाई घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, और इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पोलो इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे, क्लियर है, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा। एक बच्चा कह रहा है वही तो टेंशन है, आसान आया,
काय बात की, ठीक है, काय बात की टेंशन है तुम्हें? चुपचाप रिवीजन करो, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया देकर आओगे। जो पढ़ता है वो हमेशा सक्सेस होता है बच्चे। और पढ़ने के लिए कौन सा सर थोड़ी ना कटवाना पड़ेगा तुम्हें, बस पढ़ना ही तो है। और तुम्हारी तैयारी है बहुत अच्छी, तुम आराम से देकर आओगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी झील है? जरा बताओ क्या लगाओगे। बोलता है शिवाजी सागर झील है, या फिर इंदिरा सागर झील, चिल्का झील, या फिर आप लगाओगे वेबनान झील है। बच्चे ये कौन सा है? वेबनान झील है। 96 किलोमीटर लंबी है, 96 किलोमीटर लंबी। और ये कहां पर है बच्चे? केरल में है। इसमें 10 नदी आकर गिरती हैं और ये एक लैगून है, याद रखोगे। ये क्या है? एक लैगून है। ये है केरल, केरल में ये झील है। कैसा है ये? लैगून झील है। लैगून क्या होता है? जो पानी थोड़ा पीछे को हट जाए, यानी कि जमीन की तरफ को आ जाए, तो ये ऐसा ही पानी है बच्चे, समझ गए? ऐसा आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी झील है ये। ओके बच्चे, सबसे बड़ी झील है। और पानी कैसा है इसका? खारा है, खारा। अगर आपसे पूछे अंदर के भाग में भारत की खारे पानी की बड़ी झील, ये तो भाई बाहर है, ये तो आपको ऐसे मिलेगी उड़ीसा में, ऐसे मिलेगी। लैगून झील है ये तो, जो चिल्का झील है ये भी एक लैगून है, उड़ीसा की तरफ बाहर की ओर है ये तो। लेकिन अंदर के भाग में खारे पानी की बड़ी झील है सांबर, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछे अंदर के हिस्से में भारत के में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। वो कहां है? राजस्थान के जयपुर के पास। ओके बच्चे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से वो किससे संबंधित है? जरा बताओ क्या लगाओगे। बोलता है राज्य सरकार के कार्य संचालन से, राज्यों में विधानमंडलों के गठन से है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, राज्य के महाधिवक्ता है। जरा बताइए क्या लगाओगे। शाबाश बच्चे। ये बोल रहा है आर्टिकल 163 क्या बोलता है? सर राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और वो मंत्रिपरिषद का हेड सीएम होता है। याद रखोगे, इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है बच्चे? लीडर कौन होता है उसका? है ना, वो होता है सीएम। याद रखोगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी आपको कहां पर स्थित लगती है? बच्चे ये जो बनी थी ये 1948 में, ध्यान रखोगे, माउंट आबू में बनी थी। माउंट आबू कहां है? सिरोही जिले में है, राजस्थान में, सिरोही राजस्थान में है। इसका नाम 1974 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर कर दिया। 1975 में इसे हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये कहां पर है? हैदराबाद में है। ओके, हैदराबाद में है। और हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के बच्चे? मूसी नदी के किनारे, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, मूसी नदी के किनारे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। यहां पर तो आपको चार मीनार भी देखने को मिलती है, यहां पर आपको चार मीनार भी देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, शाबाश भाई, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आओ। और आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर सकते हैं आप ऐप से बच्चे। बोलता है पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान जिसमें भारत का विभाजन स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? देखो आपको खुशवंत सिंह की कुछ बुक्स याद रखनी पड़ेंगे बच्चे, तो हमारा राइट आंसर है, ध्यान रखना। जैसे कर्मा है इनकी एक बुक, याद रखोगे कर्मा, और याद रखोगे एक है द सिख, याद रखोगे एक है द सिख, ये भी चीज आप ध्यान रखना। कर्मा हो गई, द सिख हो गई, एक हो गई दहली, याद रखोगे दहली, ये भी आप ध्यान रखोगे। एक हो गई ट्रेन टू पाकिस्तान बच्चे, तो हमारा राइट आंसर है खुशवंत सिंह वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, खुशवंत सिंह इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। बोलता है बांग्लादेश किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? जरा बताओ क्या लगाओगे। सर मिजोरम, मेघालय, सिक्किम या फिर त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे। बच्चे ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य लग जाते हैं। 5 राज्यों में एक है वेस्ट बंगाल, एक है मेघालय, एक है असम, एक है त्रिपुरा, ठीक है बच्चे, और एक है मिजोरम। इसके साथ कितने लग रहे हैं बच्चे? 5 लग रहे हैं। और हमारी 4096, ध्यान रखोगे 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, याद रखोगे। ओके बच्चे, तो हमारा राइट आंसर क्या है? इससे हमारा सिक्किम टच नहीं हो रहा, सिक्किम हमारा नहीं लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में, हम ऐसे ध्यान रखें। बहुत अच्छा आंसर है, सिक्किम से आप ध्यान रखोगे जरूर जरूर। यहां पर बच्चे सागा दावा फेस्टिवल मनाया जाता है, सागा दावा,
यहां पर ध्रुव का तियेशी मनाया जाता है, ध्रुव का तियेशी मनाया जाता है। ओके, ये यहाँ के फेस्टिवल है। यहां पर गुरु डोंगमर झील है, गुरु डोंगमर झील मिलेगी आपको, यहां चोलामू झील मिलेगी आपको, है ना। और यहां पर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, और एक पर्वत भी है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है भाई, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव मंडल रिजर्व मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है बच्चे, क्लियर है? शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभांकर जरा बताइए। बच्चे पेरिस के बारे में हमसे पूछा है। पेरिस में 2024 में ओलंपिक हुए थे फ्रांस के अंदर। ठीक है भाई, पेरिस में हो रहे थे तीसरी बार और फ्रांस में हो रहे थे छठी बार। और ये जो पेरिस में हो रहे थे ये 1900 में भी हुए थे, 1924 में भी हुए और 2024 में भी हुए। ठीक है, क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है पेरिस में जब ये हुआ तो इसका शुभांकर क्या रखा? वो रखा फ्रीजेस। और ये फ्रीजेस क्या है? ऐसा था फ्रांस के अंदर 1789 से 1799 के बीच में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। उस क्रांति में एक टोपी फ्रिजेस नाम की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी बच्चे। ठीक है, तो ये वहां से लिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रिजेस था। और ये कब से कब तक हुआ? ये 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में हुआ। हमेशा आधुनिक ओलंपिक 16 दिन चलते हैं बच्चे। कितने दिन चलते हैं? 16 दिन चलते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे टॉप पर कौन रहा? यूएसए रहा। अब यूएसए कितने पदक लाया? सर 40, 44, 42 टोटल 126 पदक लाया। याद रखोगे इतने। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। हमारी पोजीशन क्या रही? हम रहे 71वें नंबर पर। हम लाए 0 + 1 + 5, टोटल हमारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो हमारे टोटल पदक कितने हैं? इतने। याद रखोगे, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। हमारी पोजीशन है इतने नंबर पर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? शाबाश भाई, बहुत अच्छा। बोलता है आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन जरा बताइए। ये 2009 से लेकर 2003, 2006, 2007 कब हुआ था? T20 विश्व कप के बारे में हमसे बोला बच्चे। अगर हम देखेंगे T20 विश्व कप 2007 में हुआ था पहला, साउथ अफ्रीका में हुआ था बच्चे। और ये अगर आप देखोगे इसको भारत जीत गया था, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमसे पूछ रहा है पहला वाला कब हुआ? 2007। 2007 में वहीं पर, है ना बच्चे, 2007 अगर आप देखोगे वहीं पर एक किंग्समीड स्टेडियम है डरबन के अंदर। किंग्समीड स्टेडियम है ना, कहां पर पड़ेगा? डरबन के अंदर। तो वहीं डरबन में 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? स्टुअर्ट ब्रॉड कहां के बॉलर है? वो हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, इंग्लैंड के। उन्होंने संन्यास ले लिया 2023 में, और 2024 में संन्यास लिया है इंग्लैंड के एक महान बॉलर एंडरसन ने। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत 2024 में भी जीत गया है, ओके, T20 विश्व कप। और ये 2024 में कितनेवें नंबर का हुआ था? ये हुआ था 9वें नंबर। धरोहर स्थल भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अब ध्यान से सुनना, आपसे 2023 में पूछ लेगा कितने शामिल हुए हैं? 2 यूनेस्को में। याद रखोगे, 2 हुए हैं यूनेस्को में भारत की ओर से। 2024 में कितने हुआ? 1, है ना। 2023 से पहले कितने थे? सर 40 थे, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, 40 थे, तो 3 और आ गए, अभी 43 है। तो ये क्यों लिखवाया है? ये इस वजह से लिखवाया क्योंकि वो यूं कह देगा 2023 में कितने हैं, 2024 तक कितने हो गए हैं, 2023 से पहले कितने थे, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो सर ये महाबोधि मंदिर पड़ेगा आपको कहां पर? ये पड़ेगा आपको बिहार में। बिहार में बच्चे ये आपको गया जिले के बोध गया में देखने को मिलता है ना भाई। ये बोध गया में आपको देखने को मिल जाएगा। साल 2002 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था विश्व धरोहर स्थल में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है और कब बना है? ये 1945 में बना है, और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बच्चे। ये आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना। बच्चे फिक्की बना है 1927 में, और ये किसने बच्चे? पुरुषोत्तम दास। ध्यान रखोगे, पुरुषोत्तम दास और घनश्याम दास बिड़ला। याद रखोगे, घनश्याम दास बिड़ला, इन्होंने की है इसकी स्थापना। ओके बच्चे। बोलता है प्रसिद्ध सरोद वादक ये है उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये किससे, जरा बताओ, ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? सरोद बजाते हैं, मेहर घराने से है। मेहर घराना मध्य प्रदेश में है। 1958 में इनको क्या मिला था? पद्मा भूषण मिला था बच्चे।
1971 में क्या मिला? पद्म विभूषण मिला बच्चे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अमजद अली खान का संबंध भी इसी से है। ओके, अमजद अली खान, ये पूछा जाएगा आपसे किसी ना किसी शिफ्ट में, ध्यान रखना। बोलता है रेमन मैसेसे पुरस्कार किसको दिया जाता है? सर ये एशियाई व्यक्तियों को दिया जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हो जाती है। पहले भारतीय कौन थे? इसको विनोबा भावे थे। विनोबा भावे, याद रखोगे इसको प्राप्त करने वाले। क्लियर हो जाएगा। भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। कौन सा? भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था, 1951 में चलाया था ये। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। किसानों से 1/6 जमीन छोड़ने को कहा था, जो अमीर जमींदार थे उनसे। ओके बच्चे, बोला था कि अपनी 1/6 जमीन का हिस्सा छोड़ दो, गरीबों में बांट दो। बोलता है प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुजा, ये कहां है? केरल में है। अलपुजा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। कौन सी है? नौका दौड़, है ना भाई, ध्यान रखोगे। नेहरू ट्रॉफी किससे जुड़ी है? नौका दौड़ से, बोट रेस से। कहां पर? केरल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसको हम बोलते हैं वहां पर वल्लम कल्ली। क्या बोलते हैं बच्चे? वल्लम कल्ली। कौन से त्योहार के समय पर वहां पर मनाई जाती है? ओणम के समय पर। ओणम 10 दिन का मनाया जाता है केरल में, तभी ये नौका दौड़ भी होती है वहां पर। ओके बच्चे, बोलता है हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 50 रुपए के मूल्य के नोट पर क्या चीज छापी गई? 50 पर क्या है बच्चे? हम्पी का पत्थर से बना रथ मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? हम्पी का पत्थर से बना रथ मिल जाएगा आपको। 20 पे क्या मिल जाएगा? एलोरा की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी आपको। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। 10 पे क्या मिल जाएंगे? कोणार्क, कोणार्क का मंदिर, ध्यान रखोगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ मिलेगा आपको, जो उड़ीसा में है बच्चे। 100 पर आपको क्या मिलता है? रानी की वाव। रानी की वाव आपको कहां मिलेगी? गुजरात में है, पाटन में मिलेगी, सरस्वती नदी के किनारे मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 200 पे आपको क्या मिल जाएगा? सांची का स्तूप मिल जाएगा। सांची का स्तूप मिल जाएगा। 500 पे आपको लाल किला दिल्ली का मिल जाएगा। बोलता है 2011 की एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी ये किसने करी थी? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दोगे बच्चे। और कल भी मैं आपका एनालिसिस 5 बजे करवाऊंगा, और इसकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी विनिस्टर एग्जामपुर टेलीग्राम पर। वहां से जाकर आप इन क्वेश्चंस को प्राप्त कर लेना। 9 बजे जो एसएससी की क्लास है उसमें फिर से जीएस की क्लास है बच्चे, और उसमें वहां पर भी एनालिसिस कराऊंगा सारी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को। ओके, ये थे तुम्हारे आज के अपने क्वेश्चंस और एनालिसिस। रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, रिवीजन करना। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्पेशल बैच के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपको साइंस के नोट्स भी मिल जाएंगे, और आप 1 फरवरी से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। टाटा बाय बाय, मैं मिलूंगा आपको रात को 9 बजे की क्लास में। ठीक है, चलो, थैंक यू, ओके बाय।